हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पीरियल एमसर। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ अवेलेबल हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, क्लास 12 मैट्रिसेस चैप्टर का। तो आज हम लोग फर्दर उसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ रह गया था, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक मैट्रिक्स होता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बच्चों? टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल कहते हैं अगर दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स है ए और बी। इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो पता ही है, रो इंटू कॉलम, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। देखो इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 3 है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 3 है। तो सिंपल है, कंपेरेबल मैट्रिक्स उसको कहेंगे, दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल कहेंगे अगर दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑर्डर दोनों का सेम रहेगा, उसको कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखो बच्चों, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो कोई भी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर है m इंटू एन। उसका ऑर्डर क्या है? m इंटू एन। अगर m क्या होगा, छोटा होगा n से, मतलब m क्या है? नंबर ऑफ रोज। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। पहले क्या होता है? रो होता है, उसके बाद कॉलम होता है। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज कम होगा नंबर ऑफ कॉलम से, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसको। 2 3 7 0 1 5 1 7, ये है। देखो बच्चों, इसमें क्या रो कितने हैं? रो को हम लोग m से डिनोट करते हैं। रो कितने हैं? 1 2। उसका इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने हैं? कॉलम को n से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 4। अब यहाँ चेक करेंगे, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है। तो m की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हम लोग कह सकते हैं? m की वैल्यू ऑब्वियसली क्या है? n से छोटा है। देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से क्या है? नंबर ऑफ रो छोटा है। इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से अगर छोटा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स इसका रिवर्स होता है, इसका रिवर्स होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स। और कोई मैट्रिक्स है बच्चों ए, उसका ऑर्डर मान लो m इंटू एन, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर होगा नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ रोज विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कोई मैट्रिक्स ए है, 2 1 6 7 3 2, ये मैट्रिक्स है। m की वैल्यू मतलब रो कितने हैं इसमें? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? n की वैल्यू 1 2। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं m क्या है? ग्रेटर है n से। m क्या है? ग्रेटर है n से। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। देखो वर्टिकल टाइप का लग ही रहा है, हॉरिजॉन्टल टाइप का ऐसे लगेगा। तो समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है? वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ रोज अगर ग्रेटर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? वर्टिकल मैट्रिक्स। और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स उसका रिवर्स होता है। नंबर ऑफ रोज अगर स्मॉलर होगा, लेस देन होगा किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे, और इसको हम बोलेंगे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं। सिंगल टोन मैट्रिक्स। सिंगल टोन मैट्रिक्स। सिंगल टोन मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? सिंगल टोन, नाम से भी पता चलता है आप लोगों को
कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल एलिमेंट्स हो, जिसमें क्या हो, सिंगल एलिमेंट्स हो, उसको हम लोग सिंगल टोन मैट्रिक्स कहेंगे। सिंगल टोन मैट्रिक्स होने के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होना चाहिए। एक एलिमेंट्स होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ रो कितना होगा, एक होगा, नंबर ऑफ कॉलम भी क्या होगा, एक होगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1 हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल टोन मैट्रिक्स। दैट मीन्स नंबर ऑफ रो m, नंबर ऑफ कॉलम n इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल टोन मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, a इक्वल टू मान लो 2 है, b इज इक्वल टू a है, तो इस तरह एटसेट्रा। तो इसमें कितना है, रो एक, कॉलम एक, रो एक, कॉलम एक। ऑर्डर इसका सिंगल टोन मैट्रिक्स का हमेशा ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हमेशा 1 into 1 होगा, 1 into 1 होगा, याद रखना। तो सिंपल है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ क्या हो, ओनली 1 हो, तो उसको हम लोग कहेंगे सिंगल टोन मैट्रिक्स। उसके बाद आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप का होता है। एक होता है अपर, अपर इसका एक नाम और है राइट, अपर राइट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक होता है लोअर, उसका रिवर्स या लेफ्ट, लेफ्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है। ये हमेशा क्या होगा बच्चों, याद रखना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अपर राइट ट्रायंगुलर, अपर या राइट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, लोअर और लेफ्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। गले से लगा कि तो देखो, तो देखो अपर या राइट ट्रायंगल, देखो राइट की तरफ, देखो ये क्या है, सिंपल ध्यान से देखना, ये है हम लोग का डायगोनल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे, नीचे उसी को डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारा वैल्यू अगर जीरो हो, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारा वैल्यू अगर जीरो हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपर या राइट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स और उसको उसके साथ आगे ऊपर वाला जो एलिमेंट्स है सारा का सारा कुछ ना कुछ होना चाहिए। बट अगर सिंपल इसका फंडा ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे सारा वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसको हम लोग बोलेंगे अपर राइट ट्रायंगुलर, अपर या राइट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका उल्टा होता है, ये क्या डायगोनल एलिमेंट्स है, ये क्या हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके नीचे नहीं इसके ऊपर दिखना, इसके ऊपर सारा वैल्यू अगर जीरो होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारा वैल्यू अगर जीरो होगा तो उसको अपर या राइट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर सारा वैल्यू अगर जीरो होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लोअर या लेफ्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों इक्वल मैट्रिक्स।
इक्वल मैट्रिसेस। देखो इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो चीज याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, मान लो दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों इक्वल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा और दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होगा। तो एग्जांपल समझते हैं, बोथ टू matrices are called equal matrix if corresponding elements should be same। दो पॉइंट याद रखना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो ये भी 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 का कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये सेम होना चाहिए, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये सेम होना चाहिए, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये सेम होना चाहिए, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। उसके बाद दोनों मैट्रिक्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इसका किस तरह से आता है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी, थ्योरेटिकल भी। मान लो a = x 3 7 5 है और कोई मैट्रिक्स है b 1 3 y 5, कह देगा इफ a = b, वो मेंशन कर देगा। अगर a और b सेम है देन x और y की वैल्यू निकालो, x और y का वैल्यू निकालो। देखो दोनों मैट्रिक्स अगर सेम है तो यहाँ x है तो यहाँ पे भी, यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 1, मतलब ये x और ये 1 दोनों क्या होना चाहिए, सेम, x = 1 हो गया। यहाँ 7 है या y है तो ये दोनों चीज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो दैट मीन्स y = क्या हो जाएगा, 7। सिंपल है। और लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो ये दो मैट्रिक्स है 2 2 3 3, ठीक है। तो वो बोल देगा इफ़ a = b, इफ़ a = b देन x और y की वैल्यू निकालो। इसका मतलब यहाँ 2x + 1 है, 2x + 1 है, ये किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, 5 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 2x 5 + 1 आके इधर -1, 2x = यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे x = कितना हो जाएगा बच्चों 2, x की वैल्यू निकल गई। सेम यहाँ पे 3y + 1 है तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या होगा 3y = -1, y = -1/3। इस तरह से इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। कुछ मैट्रिसेस और है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, उसका पहले उसका कुछ बेसिक पढ़ना पड़ेगा। सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए तो डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा पहले,
उसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम लोग को पहले ट्रांसपोज पढ़ना पड़ेगा। तो आगे के वीडियो में पहले ट्रांसपोज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सीखेंगे ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, फिर सिमेट्रिक, उसका स्क्यू सिमेट्रिक, फिर डिटरमिनेंट वाला चैप्टर में हम लोग जब डिटरमिनेंट सीखेंगे तब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग अब तक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत रह गया तो उसका कुछ बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।